आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है और आज हम कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में जो भी एंटोनिम पूछे गए हैं। आज हम उनका विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हमारे हर सेशन में हम कोशिश करने की कोशिश करेंगे 30 एंटोनिम, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे एसएससी हो चाहे कोई भी अदर एग्जाम हो, उसमें एंटोनिम और सिनोनिम पूछे जाते हैं। और ये हमारा एंटोनिम का सेशन रहेगा जिसमें हम 30 वर्ड्स कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो हमारा क्लास रहेगी वो डेली अपलोड होएगी 6 AM पर। तो ध्यान रखना, डेली अपलोड होएगी 6 AM पर। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला वर्ड है तो उसकी चर्चा करें तो पहला वर्ड है इनविंसिबल। इनविंसिबल का जो मतलब होता है वो होता है अपराजित। तो ध्यान रखना, हिंदी में जो मतलब होता है उसका होता है अपराजित, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग है। इनविंसिबल क्या यानी वेरी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि अनडिफीटेबल है। अनडिफीट अनडिफीटेबल है, जिसको हराया नहीं जा सकता, यानी कि ध्यान रखना इनविंसिबल का हो जाएगा अपराजित। और जो इसका एग्जाम में पूछा गया था एंटोनिम वो था वल्नरेबल, यानी कि वेरी वेरी वीक है, कमज़ोर है, यानी कि डिफीटेबल है। डिफीट एबल है, जिसको आसानी से हराया जा सकता है। बहुत ही कमज़ोर है, यानी कि मजबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको बोलते हैं वल्नरेबल। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड रहेगा वो है अनऑफेंसिव, जो किसी को ऑफेंड ना करे, जो किसी को ऑफेंड ना करे या फिर किसी का नुकसान ना पहुंचाए, नुकसान ना करे, अनऑफेंसिव। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका था रूड। रूड का मतलब आपको पता है, रूड का मतलब होता है असिस्ट। क्या होता है? असिस्ट, या बोले तो इम्पोलाइट। जो इम्पोलाइट करता है, इम्पोलाइट बेकार बिहेवियर है उसका, जो किसी को अनादर करता है, जो किसी को अनादर करता है, आदर नहीं करता, उसको बोलते हैं रूड। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है डिवल्ज। डिवल्ज होता है मतलब कि किसी के भेद खोलना, भेद खोलना, या फिर किसी की भेद खोलना। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा रिवील। क्या हो जाएगा? रिवील। कोई चीज़ रिवील करना, भेद खोलना। जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनिम वो था कंसील। कंसील का अर्थ होता है कोई चीज़ छिपाना। तो ध्यान रखना, कंसील का अर्थ क्या होता है? छिपाना, यानी कि हाइड करना, टू हाइड। तो कंसील का हो जाएगा टू हाइड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड की बात की जाए तो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से मतभेद होना। डिस्कॉर्ड अर्थात मतभेद होना, यानी कि डिसएग्रीमेंट होना। तो क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट होना, किसी चीज़ से मतभेद होना। तो जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो था हारमोनी। और हारमोनी का मतलब होता है तालमेल होना या फिर सामंजस्य की स्थिति। तो ध्यान रखना, हारमोनी का हो जाएगा तालमेल। और एक इसका सिनोनिम हो जाएगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, और इसका जो एग्रीमेंट का क्या हो जाएगा? डिस एग्रीमेंट, यानी कि मतभेद होना। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड रहेगा वो है मैमोथ। मैमोथ का मतलब होता है कोई चीज़ विशाल है, यानी कि बहुत ही बड़ी है। तो ध्यान रखना, मैमोथ का हो जाएगा बहुत ही बड़ी, यानी कि ह्यूज है, ह्यूज, या फिर वेरी लार्ज है। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था स्मॉल, यानी कि वेरी स्मॉल, यानी कि साइज में स्मॉल है। तो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड रहेगा वो है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है यानी कि वाद विवाद यहाँ होना या फिर किसी से असहमति। कंट्रोवर्सी यानी कि असहमति, यानी कि किसी से विवाद होना। कंट्रोवर्सी में आए दिन आप वर्ड पढ़ते रहेंगे, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी। तो बेसिकली विवाद होता है, यानी कि इंग्लिश में उसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आर्ग्यूमेंट। क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम? सॉरी सिनोनिम। कंट्रोवर्सी का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आर्गूमेंट होना या फिर डिबेट। एक वर्ड है डिबेट। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका वो पूछा गया था एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट का आपको मतलब पता होगा, एग्रीमेंट होता है समझौता। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ? एग्रीमेंट का समझौता। तो ध्यान रखना, कंट्रोवर्सी का जो एंटोनिम पूछा गया था एग्जाम में वो पूछा गया था एग्रीमेंट। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का बात की जाए तो इक्विवेलेंट होता है यानी कि समान रूप में है, यानी कि इक्विवेलेंट यानी कि समरूप है कोई चीज़, यानी कि समरूप है, सिमिलर है, सिमिलर है कोई चीज़, समान है,
और इसका जो एंटोनिम पूछा गया था एग्जाम में वो था डिससिमिलर, यानी कि असमान है। क्या हो जाएगा? डिससिमिलर, यानी कि असमान है। और देख रहे हैं तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिफरेंट। क्या हो जाएगा? डिफरेंट, यानी कि सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो ध्यान रखना इक्विवेलेंट का हो जाएगा डिससिमिलर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन अंडेशन। इन अंडेशन की बात की जाए तो उसका जो मतलब है वो होता है बाढ़ आना या फिर कोई सैलाब आना। तो क्या हो जाएगा? बाढ़ आना या फिर सैलाब आना। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लडिंग। फ्लडिंग। और इसका जो एंटोनिम पूछा गया था एग्जाम में वो था ड्राउट। और ड्राउट का मतलब क्या होता है? सूखा, यानी कि ड्राउट का मतलब हो जाएगा सूखा। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड रहेगा वो है जुबिलेंट। जुबिलेंट की बात की जाए तो जुबिलेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से आनंदफुल है, यानी कि किसी चीज़ से आनंद विभोर होना, यानी कि किसी चीज़ से खुश होना। जुबिलेंट पर्सन है, यानी कि ई इलेटेड पर्सन है, ई इलेटेड पर्सन है, या फिर गिली फुल पर्सन है, गिली फुल पर्सन है। ध्यान रखना इलेटेड, गिलीफुल, जुबिलेंट के सिनोनिम है। और जो इसका एंटोनिम पूछा गया था एग्जाम में वो था सोरोफुल। और सोरोफुल की बात की जाए तो सोरोफुल का मतलब होता है वेरी सैड। सोरोफुल अर्थात होता है वेरी सैड, यानी किसी चीज़ से दुखी है। जुबिलेंट का हो जाएगा सोरोफुल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है कोर्टली। कोर्टली की बात की जाए तो मतलब इसका मतलब होता है मतलब कि सुसभ्य। सुसभ्य, कोई व्यक्ति कितना सुसभ्य है तो उसका हो जाएगा कोर्टली, यानी कि कितना कितना व्यक्ति सिविलाइज्ड है। सुनने बोलेंगे इसके सिविलाइज्ड या फिर एलिगेंट। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनिम वो था रफ। रफ का आपको मतलब पता है, रफ होता है अशिष्ट बोल लो या फिर अभद्र बोल लो, यानी कि अनयूजुअल है, अनयूजुअल है, अनयूजुअल है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है सॉर्डिड। सॉरी, सॉर्डिड। सॉर्डिड की बात की जाए तो सॉर्डिड का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी गंदी है, यानी कि गंदा है और घिनौना है। दूसरा मतलब हो जाएगा इसका सॉर्डिड का गंदा है, घिनौना है, यानी कि डर्टी है। डर्टी है, यानी कि करप्ट है, CORRUPT, करप्ट है। तो ध्यान रखना सॉर्डिड का हो जाएगा गंदा, डर्टी, करप्ट। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनिम वो था रेप्यूटेबल। रेप्यूटेबल की बात की जाए तो रेप्यूटेबल मतलब होता है सम्मानित है, यानी गंदा नहीं है, सम्मानित है, भ्रष्ट नहीं है, सम्मानित है, सम्मानित। रेप्यूटेबल, ध्यान रखना रेप्यूटेबल या फिर रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टेबल। तो सॉर्डिड का हो जाएगा रेप्यूटेबल। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की बात की जाए तो उसका मतलब होता है, सबको पता है रिलेशनशिप का, इसका अर्थ होता है संबंध, यानी कि कनेक्शन, CONNECTION, कनेक्शन। तो हो जाएगा कनेक्शन। जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनिम वो था ओपोजिशन। ओपोजिशन, यानी कि प्रतिद्वंदी है, यानी कि विरोधी है, संबंध नहीं है, विरोधी है। तो ध्यान रखना, यानी कि डिसएग्रीमेंट है, ओपोजिशन का डिसएग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट। तो रिलेशनशिप का हो जाएगा ओपोजिशन। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इल्यूजिव। और इल्यूजिव की बात की जाए तो इल्यूजिव का मतलब होता है यानी कि वास्तविक नहीं है, इल्यूजन से भरा है, यानी कि अवास्तविक है, अवास्तविक है। तो इल्यूजिव का हो जाएगा अवास्तविक। और इसका हो जाएगा फैक्चुअल। और फैक्चुअल का मतलब होता है फैक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक। क्या हो जाएगा? फैक्चुअल का वास्तविक है, या फिर रियल है, या फिर ट्रुथफुल है। तो ध्यान रखना इल्यूजिव का हो जाएगा फैक्चुअल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डीम्योर। डीम्योर की बात की जाए तो डीम्योर का मतलब होता है शांत है कोई चीज़, यानी कि कितना मोडेस्ट है, मोडेस्ट है, यानी कि क्वाइट है।
और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था वो पूछा गया था स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब कि कितना मजबूत है, यानी कि पावरफुल है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेजोल्यूट, रिसोल्यूट। रेजोल्यूट की बात की जाए तो इसका मतलब होता है अटल है। रेजोल्यूट मतलब कि अटल है यानी कि डिटरमाइंड है, डिटरमाइंड, डिटरमाइंड। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका वो था एग्रीएबल, यानी कि राजी होना किसी चीज़ से। इसका हो जाएगा अटल, जो अटल टले नहीं, और इसका हो जाएगा राजी, राजी यानी कि एमिएबल। एक वर्ड है इसका एमिनेबल, एग्रीएबल, एमिनेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेफेरियस। नेफेरियस की बात की जाए तो उसका अर्थ होता है यानी कि बहुत ही जघन्य अपराध करना। नेफेरियस यानी कि जघन्य अपराध करना, यानी कि एकदम सिनोनिम हो जाएगा इसका एविल। एविल होता है बहुत ही ज़्यादा बुरा। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था प्लीजिंग। प्लीजिंग की बात की जाए यानी कि अपीलिंग है, अपीलिंग है यानी कि संतोषजनक है। अपीलिंग है यानी कि संतोषजनक है। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पोरल। टेम्पोरल की बात की जाए तो टेम्पोरल का मतलब होता है सांसारिक। हिंदी में इसका मतलब होता है सांसारिक। टेम्पोरल है कोई चीज़, यानी कि टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल। ये वर्ड याद रखना, सुनने में पूछा जाता है टेम्पोरल का टेरेस्ट्रियल। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था, एग्जाम में एंटोनिम पूछा गया था वो था स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, सांसारिक का आध्यात्मिक, आध्यात्मिक यानी कि अनवर्डली है, अनवर्डली है, आध्यात्मिक। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है कैपेशियस। कैपेशियस की बात की जाए तो कैपेशियस का मतलब होता है कोई कितना विशाल है, यानी कि विशाल के हिसाब से। या फिर दूसरा वर्ड है इसका उदार, कोई कितना उदार है। कैपेशियस है यानी कि लार्ज है, दिल से बड़ा, साइज में बड़ा, लार्ज है, बिग है। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था क्रैम्प्ड। और क्रैम्प्ड का मतलब होता है नैरो या फिर टेढ़ा मेढ़ा, नैरो, टेढ़ा मेढ़ा, या फिर वेरी स्मॉल है। तो ध्यान रखना, क्रैम्प्ड का हो जाएगा विशाल, और क्रैम्प्ड का हो जाएगा नैरो या फिर स्मॉल, और कैपेसिस का हो जाएगा विशाल या फिर कोई चीज़ उदार के रूप में भी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्जॉल्व। एब्जॉल्व की बात की जाए तो उसका अर्थ होता है मुक्त करना, मुक्त करना, एब्जॉल्व। और जो इसका यानी कि एक्विट करना, SEQUIT, एक्विट करना यानी कि एग्जैम्प्ट करना। क्या करना? एग्जैम्प्ट करना, इसके सिनोनिम है। और जो एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था वो था ब्लेम। और ब्लेम का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना, किसी को दोषी ठहराना। इसका एंटोनिम हो जाएगा एब्सॉल्व का ब्लेम। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एडजसेंट। एडजसेंट का मतलब होता है आसन, सन्निकट, सन्निकट यानी कि पास पास। एडजसेंट यानी कि पास पास है कोई चीज़। एडजेंसेंट है यानी कि नियर है, नियर टू। इसका जो एंटोनिम पूछा गया था वो एग्जाम में वो था रिमोट। रिमोट का मतलब होता है काफ़ी दूर होना, रिमोट का मतलब होता है काफ़ी दूर होना यानी कि डिस्टेंट, डिस्टेंट यानी कि फार। तो ध्यान रखना, एडजेसेंट का हो जाएगा रिमोट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इवेंट्स। इवेंट्स की बात की जाए तो इसका मतलब होता है सहमत। इवेंट्स का मतलब होता है सहमत या फिर कोई चीज़ दिखाना, रिवील करना। तो रिवील करना या फिर कोई चीज़ शो करना। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका वो था कॉम्प्लाई। कॉम्प्लाई का मतलब होता है अनुपालन करना, अनुपालन करना। ध्यान रखना, एवियंस का हो जाएगा कॉम्प्लाई। नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। और कैंडिड का जो मतलब होता है वो होता है स्पष्टवादी। कैंडिड यानी होता है स्पष्ट है, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट
फॉरवर्ड है कोई चीज़, यानी कि बिल्कुल कोई एरर नहीं है, स्पष्ट है, क्लियर एंड एग्जैक्ट है। और इसका हो जाएगा आर्टफुल या फिर क्राफ्टी। क्राफ्टी यानी कि बनावटी है कोई चीज़, कैंडिड नहीं है, ध्यान रखना। आर्टफुल या फिर किसी को कनिंग बना रहा है, कनिंग हो जाएगा इसका। नेक्स्ट वर्ड है लीजरी। लीजरी की बात की जाए या फिर लेजरी की बात की जाए तो उसका मतलब होता है अनैतिकता, अनैतिकता। तो ध्यान रखना, लेजरी का हो जाएगा अनैतिकता या फिर इमोरलिटी। लेचरी का हो जाएगा इमोरलिटी, इमोरलिटी। ध्यान रखना, लेचरी इमोरलिटी का सिनोनिम है। जो एग्जाम में पूछा गया था वो था बेनिवोलेंस, और बेनिवोलेंस का हो जाएगा नैतिकता, नैतिकता, बेनिवोलेंस यानी कि एल्ट्रुइज्म है, एल्ट्रुइज्म। तो ध्यान रखना, बेनिवोलेंस का हो जाएगा लेचरी। नेक्स्ट वर्ड है इनहिबिट। इनहिबिट की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है कोई चीज़ रोकना, कोई चीज़ रोकना, स्टॉप करना, कोई चीज़ स्टॉप करना, प्रिवेंट करना, हैम्पर, किसी चीज़ में बाधा डालना, प्रिवेंट करना। तो ध्यान रखना, इनहिबिट के सिनोनिम हो जाएंगे प्रिवेंट, हैम्पर, स्टॉप। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनिम वो था अलाउ। अलाउ का मतलब होता है परमिट, परमिट, अनुमति देना, अलाउ करना यानी कि अनुमति देना। नेक्स्ट वर्ड है पंक्चिशियस। पंक्चिशियस यानी कि अत्यौपचारिक, पंक्चिशियस यानी कि फॉर्मल है, फॉर्मल है कोई चीज़, तो इसका हो जाएगा अत्यौपचारिक का हो जाएगा इजी गोइंग। तो ध्यान रखना, पंक्चिशियस का हो जाएगा इजी गोइंग यानी कि सामान्य है, यानी कि रिलैक्स्ड है। नेक्स्ट वर्ड है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल की बात की जाए तो इसका होता है विनयशील, यानी कि विनयशील है कोई व्यक्ति कितना सौम्य है। तो डिफरेंशियल का हो जाएगा विनयशील, यानी कि पोलाइट है। तो इसके जो सिनोनिम बनेंगे पोलाइट है, सिविल है। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनिम वो था एरोगेंट, जिसका अर्थ होता है घमंडी। घमंडी है यानी कि एगोइस्टिक है, ईगोइस्टिक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है इन अनडेट। इन अनडेट की बात की जाए यानी कि जलमग्न होना, जल में मग्न होना, यानी कि जलमग्न होना, यानी कि इमर्ज यानी कि डूबना, IMMERC। जो एग्जाम में पूछा गया था इसका एंटोनिम वो था अंडरवेल्म। अंडरवेल्म का मतलब होता है निराश होना, निराश होना या फिर डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वोलसम। वोलसम की बात की तो वोलसम का मतलब होता है पुष्टिकर है, यानी कि स्वास्थ्यकर है, पुष्टिकर है, स्वास्थ्यकर है, यानी कि गुड है, गुड हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा आपका सिनोनिम क्लियर या फिर प्योर। इम्प्योर हो जाएगा अशुद्ध, तो क्या हो जाएगा इम्प्योर का हो जाएगा अशुद्ध। नेक्स्ट वर्ड है ऑफिशियस। ऑफिशियस की बात की जाए यानी कि सेल्फ एवर्जेटिव है, यानी कि खुद में ही व्यस्त है, यानी कि अफसराना है कोई चीज़, अफसराना। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका वो हो जाएगा टिमिड है, और इसका हो जाएगा बहादुर। ऑफिशियस यानी कि बहादुर है कोई चीज़, ठीक है। और टिमिड हो जाएगा इसका डराना, टिमिड यानी डरपोक, डरपोक। तो ऑफिशियस का हो जाएगा टिमिड। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैंडियोज। ग्रैंडियोज की बात की जाए यानी कि अनावश्यक है, ग्रैंडियोज यानी कि अनावश्यक भव्य है, जिसकी जरूरत नहीं है, यानी कि रूप में बड़ा है, भव्य है। और इसका हो जाएगा मॉडरेट, यानी कि सामान्य नॉर्मल है कोई चीज़, मॉडरेट है। तो ध्यान रखना, ग्रैंडियोज हो जाएगा ज़्यादा बड़ा, भव्य, विशाल है, और इसका हो जाएगा एंटोनिम मॉडरेट है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।